राधे राधे दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो मैं पूजा के लिए रेडी हो गई हूँ। मैंने पूजा की सारी तैयारी कर ली है। पिछले ब्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं आपको लाला के दर्शन करवाऊंगी और हमारे यहाँ पे पूजा कैसे होती है ये भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो चलिए मैं आपको लाला के दर्शन करवाती हूँ। ये है हमारे लाला। ये श्रृंगार शाम की पूजा से पहले का है, जो कि मैंने लाला को सुबह रेडी किया था। और ये है हमारे छोटे लाला। ये भी सुबह का ही श्रृंगार है। शाम का श्रृंगार मैं आपको वीडियो के लास्ट में करवाऊंगी। तो चलिए हमारे यहाँ पे पूजा कैसे होती है, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। रख दिए हैं, उसके ऊपर से मैंने खीरा रख के लाल कपड़े से ढक दिया। अब हम लाला का जन्म कराएंगे। मेरे हस्बैंड मुझसे पूछ रहे हैं कि कैसे जन्म करवाना है, तो मैं उन्हें बता रही हूँ। तो हाँ चलिए लाला का जन्म कराते हैं। तो बोले, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। अब खीरा को हटाकर लाला का जन्म करवाते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं लाला ने हमारे जन्म ले लिया है। अब हम करवाएंगे लाला को स्नान। सबसे पहले लाला को हम जल से स्नान करवाएंगे, थोड़े से जल से। उसके बाद हम पंचामृत से स्नान करवाएंगे हमारे कान्हा को। तो देख सकते हैं आप लोग, पंचामृत से हम कान्हा को स्नान करवा रहे हैं। और फिर उसके बाद हम थोड़े से और जल से स्नान करवा देंगे। अब हम लाला का श्रृंगार करेंगे। सबसे पहले हम लाला को पहनाएंगे पोशाक। यहाँ पर मैं लाला के लिए पोशाक निकाल रही हूँ। और अब हम पहनाएंगे हमारे छोटे से लाला को पोशाक। तो यहाँ पर मैं पोशाक पहना रही हूँ, थोड़ी सी बड़ी हो रही है, पर कोई नहीं, हम इसमें नॉट लगा कर इसे अच्छे से फिट कर देंगे। यहाँ पर मैंने कान्हा को पोशाक पहना दी है। अब हम इनका पूरा श्रृंगार करेंगे। बड़े वाले लाला का श्रृंगार मैंने पहले ही कर दिया था, तो वो अपने अच्छे से श्रृंगार करके बैठे हैं। अब मैं पहनाऊँगी छोटे कान्हा को माला। माला इनकी थोड़ी सी बड़ी थी, तो मैंने उसमें एक छोटी सी नॉट लगा दी, जिससे कि इनकी फिट आ गई। अब हम लगाएंगे कान्हा के केश। उसके बाद हम लगाएंगे कान्हा को मुकुट। बड़े कान्हा के लिए मैं लेकर आई थी पगड़ी, छोटे वाले के लिए मैं लेकर आई थी मुकुट। मुकुट को मैं अच्छे से यहाँ पर फिट कर दूँगी, देख सकते हैं आप लोग। अब कान्हा को हम झूले पे बिठाएंगे। तो कान्हा हमारे झूले पे कितने ही मज़े से बैठ गए हैं। अब हम कान्हा को उनकी सबसे प्रिय बांसुरी पकड़ा देते हैं। तो कान्हा हमारे श्रृंगार करके अपने झूले पर विराज चुके हैं। अब मैं पूजा की तैयारी कर लेती हूँ, सारा सामान अच्छे से सेट कर लेती हूँ। सारे सामान को अब उसकी जगह पर रख देती हूँ। उसके बाद हम पूजा स्टार्ट करेंगे। तो चलिए सारे सामान को मैंने अच्छे से एडजस्ट कर लिया है। अब मैं और मेरे हस्बैंड कान्हा को तिलक लगाएंगे। अच्छे से थोड़े से तिलक को हम पानी डाल के थोड़ा सा गीला कर लेंगे और दोनों ठाकुरों को अच्छे से तिलक कर देंगे। यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने तिलक किया है, फिर उसके बाद मैंने तिलक किया है। उसके बाद यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने धूप बत्ती जला के कान्हा के आगे रख दी है। अब यहाँ पर हम अग्निदेव को प्रवाहित करेंगे। हमारे यहाँ पर ये ज़रूरी होती है, क्योंकि सारी सामग्री को हमें अग्निदेव को ही देनी होती है। तो यहाँ पर हमारी अग्नि प्रज्वलित हो चुकी है। अब यहाँ पर हम सारी चीज़ें चढ़ा रहे हैं। मैंने यहाँ पे लिया सामग्री में मैंने डाला थोड़ा सा घी, कपूर, थोड़ी सी मिठाई, और इसको अच्छे से अग्निदेव को दे देंगे। और अच्छे से फिर हम इस पे सारे भोग को चढ़ाएंगे, क्योंकि सबसे पहले सारे भोग को हम अग्निदेव पर ही चढ़ाएंगे। यहाँ पर हम 2 लौंग के जोड़े भी चढ़ा रहे हैं। ये हमारे यहाँ ज़रूर से ही चढ़ाए जाते हैं जब भी हम ये पूजा करते हैं। तो यहाँ पर हमने लौंग के जोड़े चढ़ा दिए हैं। हमारे यहाँ पे पूजा जेंट्स ही करते हैं। तो मेरे हस्बैंड, जब से मेरी शादी हुई है तब से तो मेरे हस्बैंड ही करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं हमारी पूजा चल रही है। आपके यहाँ पे ये पूजा कैसे होती है हमें ज़रूर बताएं। और अगर मेरी पूजा में कोई कमी हो तो भी हमें कमेंट करें। वैसे तो मैंने तो ऐसे ही देखी है ये पूजा होते हुए, तो मैं ऐसे ही करती हूँ। तो यहाँ पर हमारी पूजा संपन्न हो गई। अब हम कान्हा को भोग लगाएंगे आराम से। भोग
की वीडियो मैंने पिछले ब्लॉग में डाली हुई थी, तो भोग सारे वही हैं। बस यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा थोड़े से फल हमारे 5 तरह के हैं, 5 फल लिए हैं मैंने यहाँ पर। अब एक एक करके सारे भोग को सबसे पहले हम अग्निदेव को चढ़ाएंगे, उसके बाद भगवान को भोग लगाएंगे। कान्हा को भोग हम ऐसे ही, कान्हा को भोग तुलसी के पत्ते ज़रूरी डालते, वरना कान्हा भोग स्वीकार नहीं करते। तो यहाँ पर मैंने सारे भोग में एक एक तुलसी के पत्ते को डाला हुआ है। अच्छे से हम कान्हा का भोग लगा देंगे। और कान्हा आज हमारे बहुत ही खुश नज़र आ रहे हैं। वैसे तो आपको हमारे दोनों ही ठाकुर दिख रहे होंगे, पर क्लियरली नहीं दिख रहे होंगे। क्लियरली मैं आपको वीडियो के लास्ट में उनकी फ़ोटो अपलोड करूँगी, तो आप अच्छे से देखना हमारे कान्हा कैसे मुस्कुरा रहे हैं और कितने अच्छे लग रहे हैं। प्लीज़ कोई नज़र ना लगाना। तो यहाँ पर हमने अच्छे से पूजा कर ली है। ये जो पूजा आप लोग देख रहे हैं हमारे यहाँ पे, ये ज़रूर से ही होती है। खीरा वगैरह चढ़ाते हैं, सारे भोग लगाते हैं। अब यहाँ पे थोड़े से फूल दे रहे हैं, भगवान को अर्पित कर रहे हैं। अब हम कान्हा को झूला झुलाएंगे। मेरे हस्बैंड तो हल्के हल्के से ही झुलाते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे मेरे हस्बैंड कान्हा को झूला दे रहे हैं। झूला झूलते हमारे कान्हा कितने अच्छे लग रहे हैं और कितने ही मज़े से झूला झूल रहे हैं। अब मैं झूला झुला रही हूँ, मैंने थोड़ा तेज़ ही दे दिया, पर कोई नहीं, ये झूला थोड़ा सा अच्छा है तो कान्हा को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमने कान्हा को झूला झुला दिया है। अब हम आरती करेंगे। सबसे पहले हम दिया जलाएंगे, अब हम आरती करते हैं। तो चलिए आरती स्टार्ट करते हैं। मैं आरती तेरी गाऊं, ओ केशव कुंज बिहारी। आरती तेरी गाऊं, ओ केशव कुंज बिहारी। मैं नित नित शीश नवाऊं, ओ मोहन कृष्ण मुरारी। मैं नित नित शीश नवाऊं, ओ मोहन कृष्ण मुरारी। यहाँ पर आरती हमारी संपन्न हो चुकी है। तो दिए में हम थोड़ा सा घी और ऐड कर देते हैं, ताकि दिया हमारा थोड़ी देर तक प्रज्वलित रहे। यहाँ पर हम आरती अच्छे से ठंडी कर देंगे, क्योंकि आरती हमेशा ठंडी होने के बाद ही ली जाती है। यहाँ पर मेरे हस्बैंड सभी ठाकुरों को और भगवान को चरण स्पर्श कर रहे हैं। अब मैं और मेरे हस्बैंड आरती ले लेते हैं। तो पूजा हमारी अच्छे से संपन्न हो गई है। आप लोगों की पूजा कैसी रही हमें कमेंट करके बताएं, और आपने जन्माष्टमी में कितना एंजॉय किया हमें कमेंट करें। तो आप लोगों को मेरी लाला का श्रृंगार कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर श्रृंगार पसंद आया हो तो कमेंट में राधे राधे लिखें। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। तब तक के लिए राधे राधे।